चीन शिंगजियांग में जमीन के भीतर 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद रहा है। में अब चीन के उस सीक्रेट मिशन का चैप्टर जिसमें चीन एक रहस्यमयी गड्ढा खोद रहा है, और ये कोई मामूली गड्ढा नहीं है। जमीन के अंदर 10 किलोमीटर का गड्ढा चीन तैयार कर रहा है। चीन धरती में 10 किलोमीटर से भी ज्यादा का गड्ढा क्यों खोद रहा है? चीन धरती के अंदर 32,808 फीट की खुदाई आखिर कर क्यों रहा है? चीन जो कि हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा काम करता रहता है जिसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है, चाहे फिर वो कोरोना वायरस हो या फिर कोई अन्य गंभीर बीमारी हो। लेकिन गाइस सब की बार चीन इन सब कामों से हटकर जमीन के नीचे 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद रहा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से भी गहरा होगा, जिसके अंदर 10 से भी ज्यादा बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग समा सकती है। यानी कि चीन धरती के नीचे 32,800 फीट गहरा गड्ढा खोदने वाला है। लेकिन गाइस सवाल ये है कि चीन धरती के इतना नीचे क्यों पहुंचना चाहता है? वहीं गाइस चीन ने एक तरफ तो धरती के नीचे गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ उसने अपने एक स्पेसक्राफ्ट को भी स्पेस में भेज दिया। तो क्या इन दोनों चीजों का आपस में कोई कनेक्शन है, या फिर चीन को कोई ऐसी चीज मिल गई है जो कि वह दुनिया से छुपा रहा है? क्योंकि गाइस अगर चीन का लक्ष्य केवल दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का है, तो गाइस चीन केवल धरती के नीचे 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा ही खोदने वाला है। लेकिन इससे पहले रूस धरती के नीचे 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद चुका है। मतलब कि चीन का मकसद केवल दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदना तो नहीं है। तो फिर क्या है चीन का मकसद कि वह धरती के नीचे 10 किलोमीटर गहराई पर पहुंचना चाहता है? और क्या सच में चीन दुनिया से कुछ छुपा रहा है? चलिए जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ निर्वाण भाई। गाइस चीन की अर्थव्यवस्था इस पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, और चीन अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ अजीब हरकतें करता रहता है, चाहे फिर वो पाकिस्तान से खरीदना हो या फिर श्रीलंका से बड़ी मात्रा में अंदर खरीदना हो। लेकिन गाइस सबकी बार चीन किसी जानवर को नहीं खरीदने वाला है, बल्कि चीन अब की बार धरती के नीचे 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदने वाला है, जिसका काम चीन ने शुरू भी कर दिया है, जो कि चीन के शिनजियांग प्रांत में खोदा जा रहा है। हालांकि गाइस यह दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा नहीं होगा। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा रूस का कोला सुपर डील बोर होल है, जिसे रूस ने 20 सालों के कठिन प्रयास के बाद खोदा था, जिसकी गहराई 12,265 मीटर है। इससे ज्यादा गहराई पर रूस की मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि 12 किलोमीटर से नीचे धरती का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जहां पर बड़ी से बड़ी धातु आसानी से पिघल सकती है। इसके बाद साल 1992 में रूस ने अपना यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया। गाइस रूस का यह गड्ढा दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा माना जाता है, जिसके अंदर 167 से भी ज्यादा कुतुब मीनार आ सकती हैं। वहीं गाइस चीन केवल धरती के 10 किलोमीटर नीचे ही पहुंचना चाहता है। यानी कि गाइस चीन का लक्ष्य दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का तो नहीं है। चीन के दिमाग में कुछ न कुछ ऐसी खिचड़ी तो जरूर पक रही है, जो कि वह दुनिया से छुपा रहा है। और गाइस चीन का बोलना है कि हमारा लक्ष्य पृथ्वी की संरचना को और भी ज्यादा गहराई से समझना है। गाइस चीन की ड्रिल मशीन धरती के नीचे 10,000 से अधिक महाद्वीपों की परतों में छेद करेगी, और बाद में यह अर्थ क्रस्ट में क्रिस्टेशियस सिस्टम तक पहुंच जाएंगी। गाइस अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली चट्टानें इस पूरी धरती की सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं, जो कि 145 मिलियन वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। चीन का बोलना है कि वह इन चट्टानों का गहराई से अध्ययन करेगा। वहीं गाइस चीन का ये भी बोलना है कि वह पृथ्वी के 10 किलोमीटर नीचे की स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा गहराई से समझना चाहता है, जिससे वह ज्वालामुखी, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं को घटित होने से पहले ही इसके बारे में पता लगा पाएगा। और इन बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने से पहले ही चीन दुनिया को इनके बारे में वार्निंग दे देगा, और इन बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं से जो जान माल का नुकसान होता है वो नहीं होगा। और हमारे इस प्रोजेक्ट से केवल हमें ही फायदा नहीं होगा, बल्कि दुनिया के हर देश को फायदा होगा। लेकिन गाइस चीन जैसा देश दुनिया के बारे में अपने आप से ज्यादा सोच रहा है, यह बात तो हजम होने वाली नहीं है। क्योंकि गाइस जिस दिन चीन ने अपने 10 किलोमीटर गहरे गड्ढे की खुदाई प्रारंभ की थी, उसी दिन चीन ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेज दिया था। मतलब कि कुछ तो ऐसा है जो कि चीन दुनिया से छुपा रहा है, और यह इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के नाम पर कुछ न कुछ बड़ा काम तो जरूर कर रहा है। गाइस चीन की नेशनल कॉर्पोरेशन पेट्रोलियम, जो कि केवल चीन की ही सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनियों में से एक है, जिसका बोलना है कि चीन का धरती के 10 किलोमीटर नीचे पहुंचने का कारण तेल और गैस को खोजना है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस इलाके में अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है, उस इलाके में तेल और गैस के काफी
काफी ज्यादा भंडार मौजूद हैं और चीन इन्हीं गैस और तेल के भंडारों तक पहुंचना चाहता है। लेकिन गाइस चीन का शिनजियांग में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि गाइस चीन का शिनजियांग एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर गर्मियों के समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, वहीं सर्दियों में यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। और ऐसे में धरती के नीचे इतने गर्म तापमान पर खुदाई कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं गाइस चीन का ये बोलना है कि हमारी इस ड्रिलिंग मशीन की ताकत 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और ये मशीनें 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर काम कर सकती हैं, जिनका वजन 2 लाख टन है। गाइस बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि चीन के इस प्रोजेक्ट के पीछे का लक्ष्य सेल गैस को प्राप्त करना भी हो सकता है। गाइस सेल गैस धरती के नीचे उपस्थित पत्थरों के बीच में पाई जाती है, जिसे रॉक गैस भी बोला जाता है। और गाइस केवल 10% सेल गैस की मात्रा पूरे यूके की पावर डिमांड को 50 से ज्यादा सालों तक पूरा कर सकती है। और गाइस चीन अपने जिस इलाके में इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है, वहाँ पर धरती के करीब 27,000 फीट नीचे काफी ज्यादा मात्रा में सेल गैस की मात्रा मौजूद है। और इसीलिए चीन इस जगह पर ड्रिलिंग कर रहा है ताकि वह अपने देश की लोगों की पावर और तेल की डिमांड को पूरा कर सके। और जो ये चीन बोल रहा है कि मैं अपने आप के लिए नहीं बल्कि यह दुनिया के लिए कर रहा हूँ, यह बात काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि चीन के इस पूरे प्रोजेक्ट का लक्ष्य केवल सेल गैस को प्राप्त करना है और प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से पहले उनकी जानकारी प्राप्त करना है। क्योंकि गाइस आपको पता ही होगा कि चीन में हर साल बहुत सारे भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं आती रहती हैं, जिससे कि चीन का काफी ज्यादा नुकसान होता है और चीन इस प्रॉब्लम का जड़ से समाधान चाहता है। और शायद इसीलिए जब चीन ने अपना यह ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, तब उसने उसी दिन अपना एक स्पेसक्राफ्ट भी स्पेस में भेज दिया। गाइस चीन के इस गड्ढे की लंबाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगी। वहीं गाइस चीन का ये बोलना है कि वह अपने इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से डायनासोर और बहुत सारी स्पेशल प्रजातियां जो कि काफी सालों पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, उनके बारे में यह जानकारी निकालेगा और उन प्रजातियों को दोबारा से विकसित करने की कोशिश करेगा। और गाइस चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट को 457 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं गाइस बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि चीन के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। और गाइस चीन की एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक वैज्ञानिक सुन जिन ने चीन के सरकारी समाचार एजेंसी जिन्हुआ को बताया है कि चीन का यह ड्रिलिंग प्रोजेक्ट उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना कि 2 पतले स्टील के तारों पर एक बड़े ट्रक को चलाना। खैर गाइस देखते हैं कि चीन का यह ड्रिलिंग प्रोजेक्ट क्या गुल खिलाता है। खैर गाइस आपका इसके बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।